बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, लेक्चर नंबर 19, 14 of April 2020। टॉपिक इज सेंट्रीफ्यूग, पेज नंबर 91 and the devices in which we use the principle of the centrifuge, page number 92, example number 3.9 and assignment number 3.9। centrifuge. Coming towards the definition of the centrifuge is a useful device with the help of which we can separate light and heavy particles from each other in a mixture। सेंट्रीफ्यूग हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है कि जिसकी मदद से हम हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं एक मिक्सचर में। मिक्सचर हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की कम्बिनेशन से बनता है, जिसमें हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स भी होते हैं और लाइटर पार्टिकल्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक मिक्सचर ले लेते हैं योगर्ट का, दही, जिससे हम क्या बनाते हैं, जिससे हम लस्सी बनाते हैं। और वहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, उससे हमारे पास मक्खन भी बनता है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम लाइटर पार्टिकल्स भी होते हैं और हैवियर पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हम योगर्ट को एक जार में पुट अप कर लेते हैं। यूजुअली वी यूज़ ब्लेंडर फॉर दिस पर्पस। तो जब हम ब्लेंडर में उसको रोटेट करते हैं विद हाई स्पीड, तो हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ द रोटेशन क्या है कि अगर आप लोगों ने ब्लेंडर को देखा होगा तो वहाँ पर ब्लेड लगे हुए होते हैं, बिल्कुल फिक्स। अब जब हम योगर्ट डालते हैं तो योगर्ट हमारे पास उन्हीं ब्लेड्स के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेशन करेगा। वो हमारे पास क्या क्रिएट करेगा, सर्कुलर मोशन क्रिएट करेगा। और उसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। यहाँ पर हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन होंगे, और लाइटर पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारे पास सेटल डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास लाइटर पार्टिकल्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं। अब हैवियर पार्टिकल्स हमारे पास मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, तो वो हमारे पास किस वजह से हो रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास एक फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास यूजुअली पॉइंट्स आउटवर्ड, equal in magnitude but opposite in direction and balances centripetal force। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमारे पास लाइटर पार्टिकल्स को तो बॉटम में, यानी कि सेंटर ऑफ द दैट डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लेंडर हमारे पास है, वो हमारे पास सेटल हो डाउन हो जाते हैं इन द सेंटर। और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे मूव करते हैं। तो अब अवे मूव करने के लिए वहाँ पर कौन सी फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो फोर्स हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास जो होती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। क्यों अपोजिट इन डायरेक्शन होती है? क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स यूजुअली पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमारे पास होती है वो हमेशा हमारे पास सेंटर की तरफ पॉइंट करेगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि यूजुअली इट पॉइंट्स आउटवर्ड। तो ये हमारे पास क्या होगी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जिस तरह से हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन में पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड बैलेंसेस ईच अदर। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लाइटर पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर देता है इन द सेंटर एंड हैवियर पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हमारे पास जो लस्सी होती है वो हमारे पास नीचे जो होती है वो सेटल डाउन कर जाती है, और हमारे पास जो हैवियर पार्टिकल होता है जिसमें हमारे पास आ जाता है, जो मक्खन होता है वो हमारे पास हैवियर पार्टिकल होता है, तो वो हमारे पास वॉल्स के साथ अटैच होता है और यूजुअली हमारे पास वो
सरफेस पर आ जाता है तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इजीली उसको कलेक्ट कर देते हैं फ्रॉम दैट योगर्ट, फ्रॉम दैट मिल्क जो हमारे पास रह जाता है उससे हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास सेपरेट हो जाता है। सेंट्रीफ्यूग हमारे पास जो है वो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमारे पास जो है बकेट्स अटैच होते हैं वर्टिकली। ये बकेट्स इस तरह से अटैच होते हैं इसके साथ वर्टिकली, जब ये हमारे पास बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में होता है, यानी कि बिल्कुल स्टॉप होता है। जब ये रोटेशन स्टार्ट कर लेता है तो ये बकेट जो है इसके इर्द गिर्द जो है मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं अब वो हमारे पास क्या हो रहे हैं कि इन बकेट्स के सेंटर में बिल्कुल चले जाते हैं, ये हमारे पास सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास अवे मूव कर जाते हैं, बिल्कुल वॉल्स की तरफ मूवमेंट कर देते हैं। तो जो वॉल्स की तरफ मूवमेंट कर देते हैं तो वो हमारे पास हैवियर पार्टिकल होते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में रह जाते हैं। जब ये हमारे पास मूवमेंट करता है तो ये हमारे पास ये बकेट्स जो होते हैं ये हमारे पास जो है ये पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थे, तो अब ये हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं जब ये मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर मूवमेंट ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। और ये किस की मूवमेंट करते हैं, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो इसका एक्सिस है ये वाला, इसी के इर्द गिर्द ये हमारे पास फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन करते हैं। लुकिंग टूवर्ड्स योर बुक, द टॉपिक इन द बुक इज a centrifuge is a device that separates substances suspended in the liquid by spinning a sample of the liquid very quickly around the axle। हमारे पास क्या होता है कि sample of the liquid जिसमें हमारे पास different particles होते हैं उसको हम डाल देते हैं, वो continuously हमारे पास movement करता है in the round form with the fixed axis। A small denser particles found in the liquid travel in straight line inside the test tube obeying the Newton's first law। The liquid in the test tube applies a centripetal force on these particles to keep them moving in the center circle। तो हमारे पास यहाँ पर ये सर्कुलर फॉर्म में किया करता है, मोशन स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी फोर्स हो जाती है, सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाती है। टू कीप देम मूविंग इन द सर्कल, तो हमारे पास जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फॉर्म में मोशन के काबिल बनाती है वो कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास सेंट्रिपेटल फोर्स है। आफ्टर रनिंग द सेंट्रीफ्यूग एट अ हाई स्पीड फॉर ए पीरियड ऑफ द टाइम, अगर हम सेंट्रीफ्यूग को हम उसको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको सर्कुलर फॉर्म में रनिंग कर दें, दिस पार्टिकल क्लम्प टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर थिंग। क्लम्प मीन्स ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर थिंग, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल बॉटम में इकट्ठी हो जाती हैं। विच आर कलेक्टेड एट द एंड द सैंपल इज एनालाइज, जो हमारे पास क्या हो जाती हैं, कलेक्टेड हो जाती हैं। मीन्स के लाइटर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं इन द सेंटर बॉटम में, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल वॉल्स की तरफ मूवमेंट कर देते हैं। द सेम सेंट्रीफ्यूग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड इन दीज डिवाइसेज, कॉमनली यूज डिवाइसेज सेपरेटर। अब यहाँ पर हम कौन सा सेपरेटर यूज़ करें, हम यहाँ पर क्रीम सेपरेटर को यूज़ करें। ए सेपरेटर इज अ सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस दैट सेपरेट्स मिल्क्स इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क्स। जो हमारे पास स्किम्ड मिल्क होता है वो कौन सा मिल्क होता है, जिसमें क्रीम नहीं होता। इन दिस मशीन मिल्क इज वेल्ड रैपिडली हम उसको क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। वेल्ड मीन्स घुमाना। सिंस मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ द लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स, व्हेन इट इज रोटेटेड द लाइट पार्टिकल्स गैदर नियर द axis of the rotation whereas the heavier particles go on, and hence cream can be easily separated from the milk। go on means the heavier particles जो होते हैं वो walls के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो lighter particles होते हैं वो इसी axis of rotation के इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास रह जाते हैं जब हम मशीन को स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे पास इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो मिल्क होता है उससे हम क्रीम को आसानी से सेपरेट कर देते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी योगर्ट की, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम लस्सी बनाते हैं। अगर हम मिल्क को डाल दें जिसमें क्रीम होता है तो उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रीम सेपरेटर मशीन। तो हमारे पास क्रीम सेपरेटर जो होता है वो इस किस्म का डिवाइस होता है कि इसमें हमारे पास जो होते हैं पाइप्स लगे हुए होते हैं। तो हमारे पास जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो इन पाइप्स के ज़रिए से दूसरे बर्तन में चला जाता है, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास इन वॉल्स के साथ चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। आउटवर्ड मूव करते हैं तो वॉल्स के साथ अटैच होते हैं, तो फिर आसानी से हम उनको उन वॉल से सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द क्रीम सेपरेटर। इसी से हम क्या करते हैं कि इसी से हम आसानी से मिल्क को
सेपरेट कर देते हैं और क्रीम को सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है जिसको हम आम घरों में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द वॉशिंग मशीन ड्रायर। अगर आप लोगों ने वॉशिंग मशीन का ड्रायर देखा हो तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर में हमारे पास क्या होता है कि हम वॉशिंग मशीन का ड्रायर हमारे पास उसमें एक टब होता है और टब में क्या होता है कि उसके अंदर इस तरह से हमारे पास एक टब बना हुआ होता है और उसके अंदर जो हैं छोटे छोटे सुराख होते हैं इसके वॉल्स में। ये सुराख हमारे पास किस लिए बनाए हुए होते हैं? दीज होल्स आर मेक फॉर कि हम जो कपड़े इसमें गीले डालेंगे तो वो हमारे पास उससे पानी जो होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा, इससे निकल जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएंगे? हमारे पास सूखे कपड़े रह जाएंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पर जब हम इसमें कपड़े डालते हैं तो कपड़े हमारे पास क्या हो जाते हैं? वो हमारे पास भारी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड। तो लिक्विड हमारे पास क्या हो जाता है? वो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो सेंटर में जब रह जाता है तो इन होल्स के ज़रिए से वो निकल जाता है और हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास वॉल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने वॉशिंग मशीन ड्रायर देखा हो तो जब हम उसमें कपड़े डाल देते हैं, गीले कपड़े, और जब वो अपना राउंड कंप्लीट कर देता है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट करता है, उसको कंपेल करता है कि वो सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करे। वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर रही होती है। तो उससे हमारे पास क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वॉल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन के इर्द गिर्द रह जाते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स कि वो सेंटर में रह जाते हैं। तो अब लाइटर पार्टिकल्स, इसमें क्या था? इसमें पानी था, लाइटर पार्टिकल। तो अब वो लाइटर पार्टिकल तो हमारे पास ऑलरेडी होल्स के ज़रिए से निकल गया है और जो हैवियर पार्टिकल थे, जो कपड़े थे, वो हमारे पास, अगर आप लोग उसका ढक्कन आफ्टर द स्टॉपिंग ड्रायर आप देख लें तो वो कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल उस ड्रम के वॉल्स के साथ चिपके हुए होते हैं। तो वो हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास वॉल्स के साथ अटैच रह जाते हैं। लुकिंग टूवर्ड्स द बुक, washing machine dryer is a kind of the centrifuge. The dryer consists of the long cylinder with the small hole on its walls. Wet cloth are placed in this cylinder and then rotated rapidly. Rapidly वो तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे पास मूव करता है. Water move outward to the walls of the cylinder and drain out through the holes. In this way the cloths become dry quickly. और इस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि drained out means when the water is removed from the something, तो वो हम उससे पानी निकाल देते हैं और कपड़े हमारे पास क्या रह जाते हैं? कपड़े हमारे पास बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स को इन डिवाइसेस में कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ दैट फोर्स which is equal in magnitude to the centripetal force but opposite in direction to that of the centripetal force. These two forces equal in magnitude and opposite in direction balances each other. तो हम क्या करते हैं कि हम जो इतने डिवाइसेस यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी यूज़ होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसके साथ उसको बैलेंस करता है। नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 3.9, बग ऑन द डिस्क। बग मीन्स कटमल जो होता है वो हमारे पास है कि यहाँ पर स्टेटमेंट की तरफ देखें। सपोज द बग हैज़ मास 0.5 ग्राम। अब 0.5 ग्राम है तो इसको पहले क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। एंड सेट्स ऑन द एज ऑफ द कम्पैक्ट डिस्क, जो आप सीडी यूज़ करते हैं उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसका रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को भी पहले हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ द स्पिनिंग सच दैट द बग्स वेलोसिटी इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड। Find the centripetal acceleration of the bug and the total force on the bug. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड करनी है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी फाइंड करनी है। जो टोटल फोर्स यहाँ पर हमारे पास यूज़ होगी वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो भी हमने फाइंड करनी है कि वहाँ पर हमारे पास किस तरह से एक्ट करती है। कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, गिवन डेटा हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3.9। गिवन डेटा, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 ग्राम। 5 को डिवाइड कर दे 1000 पे, आपके पास आ जाएगा
0.005 किलोग्राम। वेलोसिटी किस स्पीड के साथ जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क मूव कर रहा है वो हमारे पास है 1.2 मीटर पर सेकेंड। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 को डिवाइड कर लेंगे हम 100 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.006 मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाता है कि रिक्वायर्ड में हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC एंड सेंट्रीपिटल फोर्स FC। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन में हम देख लें तो हमारे पास पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फाइंड करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू माइनस एम वी, सॉरी एम नहीं है इसके साथ, माइनस वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। इसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। AC इज इक्वल टू माइनस वी हमारे पास है 1.2 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज 0.06 मीटर। अब हमारे पास AC आ जाएगा। AC इज इक्वल टू माइनस 1.2 का स्क्वायर ले ले तो ये हमारे पास बन रहा है 1.44 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.06 मीटर। अब 1 मीटर इस 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 1.44 को डिवाइड कर दे 0.06 मीटर पे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द नेगेटिव साइन। क्योंकि हमारे पास फार्मूले में नेगेटिव साइन है तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स FC हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन है कि FC इज इक्वल टू MAC। अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते तो ये यूज़ कर लें। FC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर फोर्स है तो उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 kg मल्टीप्लाइड बाय 24। चूँकि हम फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि फोर्स हमारे पास नेगेटिव नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि मास mv स्क्वायर बाय आर हम कर लेंगे तो हमारे पास वही FC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू हमने अभी जो निकाली है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.005 kg मल्टीप्लाइड बाय 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा 0.12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम देख लें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास बराबर है न्यूटन के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आ जाएगा 0.12 न्यूटन।
चूँकि हमारे पास फोर्स है तो फोर्स हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हम फाइंड करें तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन इसके साथ मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ पर। अब हमारे पास नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 3.9, लुकिंग टूवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द असाइनमेंट नंबर 3.9। असाइनमेंट नंबर 3.9 में हमारे पास स्टेटमेंट है, A pilot is flying a small plane of 5.56.6 meter per second in circular path with the radius of स्पीड इसकी क्या है 56.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी हो गई, और रेडियस जो हमारे पास है सर्कुलर पाथ में उसको मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है 188.5 मीटर। The centripetal force needed to maintain the plane circular motion is 1.89 multiplied by 10 raised to the power 4 न्यूटन। सेंट्रिपेटल फोर्स हमारे पास इस केस में यूज़ हो रही है वो हमारे पास है 1.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज्ड टू द पावर 4 न्यूटन। व्हाट्स द प्लेन मास, प्लेन का मास क्या है, उसका मास अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है। फोर्स भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है उसका मास। कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, पहले हम लिख लेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ प्लेन v इज इक्वल टू 56.6 मीटर पर सेकेंड। रेडियस हमारे पास है r इज इक्वल टू 188.5 मीटर। सेंट्रिपेटल फोर्स Fc is equal to 1.89 multiplied by 10 raised to the power 4 न्यूटन। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है फाइंड, हमने क्या करना है मास ऑफ प्लेन। कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन प्लस फार्मूला, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रिपेटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास है कि Fc इज इक्वल टू mv² बाय r। अब Fc भी गिवन है, v² भी गिवन है और r भी गिवन है, सॉरी v भी गिवन है और r भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने मास करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने मास को बिल्कुल सेपरेट करना है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Fc मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू mv²। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय v² के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा कि m इज इक्वल टू Fc मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय v²। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा कि m इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स हमारे पास है 1.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 4 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 188.5 मीटर डिवाइडेड बाय 56.6 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 kg। अब kg यूनिट हमारे पास किस तरह से आया है उसको देख लें कि हमारे पास ऊपर है न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर और नीचे हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर इस 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है न्यूटन हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया है, तो ये हमारे पास
है मीटर, और मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, किलोग्राम। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर में आ जाएगा कि मास इज़ 112 kg। ये हमारे पास मास ऑफ द प्लेन हो गया। जो हमने फाइंड कर लिया है कि हमारे पास वेलोसिटी भी मेंशन थी, हमारे पास रेडियस भी मेंशन था, और हमारे पास क्या फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी मेंशन थी। तो हमने फार्मूला FC इज इक्वल टू mv²/r में वैल्यूज पुटिंग कर दी है कि बोथ साइड्स, पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो FC × R हो जाएगा, और फिर हमें मास चाहिए, मास को हमने सिंगल छोड़ना है, तो उसको हमने क्या किया, v² को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास FC × R डिवाइडेड बाई v² आ गया। इसमें वैल्यूज पुटिंग करने से हमारे पास मास ऑफ द प्लेन जो आया है वो हमारे पास 112 किलोग्राम आ गया है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3 theory. Thank you so much.